सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सर्वेश और सर्वेश सेंसे के चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो होने वाली है कोलैब वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजा शाह फ्रॉम एनिमेशन वाइब्स यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम आपको एनिमे से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स बताने वाले हैं जो सुन के आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, जब एक एनिमे ने फ्यूचर प्रिडिक्ट किया था। जोजोस बिज़ार एडवेंचर में बोयोंगो नाम का एक कैरेक्टर है और वो उसके स्टैंड के पावर्स को यूज करके फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि उसने एक्चुअली 9/11 के अटैक को प्रिडिक्ट कर दिया था। जोजोस बिज़ार एडवेंचर की मांगा 1990 में लिखी गई थी, जो 9/11 के इंसिडेंट से 11 साल पहले की बात है। और आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि एक पर्सन है जिसके शर्ट पे 9/11 लिखा हुआ है। और यही नहीं तो वहाँ पर एक प्लेन भी है, लेकिन ये 9/11 को 2015 के एनीमे में शो नहीं किया गया था। और जोजो के ऑथर भी शॉक्ड हो गए थे इस फैक्ट को जानकर। तो अब अगले नंबर की बात करते हैं जो है 9th नंबर। अगर हम बिग 3 एनिमे का नाम देखें तो नारुतो का नाम रखा गया है उस शो के प्रोटैगनिस्ट के ऊपर जो है नारुतो। वन पीस का नाम रखा गया है एक ट्रेजर के ऊपर। बट ब्लीच का नाम ब्लीच क्यों रखा गया है इसका रीजन आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। कुबो जो ब्लीच का क्रिएटर है उन्होंने कहा है कि शो को ब्लीच नाम रखने के 2 रीजन थे। सबसे पहले क्योंकि हम अपने कपड़ों के दाग धब्बों को हटाने के लिए और उन्हें सफेद करने के लिए ब्लीच करते हैं, और उसी तरह से सोल रिपल्स भी सोल को शुद्ध या ब्लीच करते हैं। और दूसरा रीजन था ब्लीच नाम की एक एल्बम जो निर्वाणा की थी, जो कुबो की वन ऑफ द फेवरेट एल्बम थी। और इन 2 रीजन की वजह से ये शो को ब्लीच का नाम रखा गया। नंबर 8, जापान में हर साल 200 से ज्यादा एनीमे प्रोड्यूस किए जाते हैं। और यही नहीं, जापान में टॉयलेट पेपर बनाने के लिए जितना पेपर यूज होता है ना, उससे भी ज्यादा पेपर मांगा बनाने के लिए यूज किया जाता है। और जापान की एनिमेशन इंडस्ट्री की रीच आप इस बात को देखकर समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के 60% एनिमेशन जापान में क्रिएट होते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले नंबर पे जो है 7th नंबर। एनिमे मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमेशा ही रिकॉर्ड ब्रेक करता है, जहां पे स्पिरिटेड अवे सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली मूवी बन गई थी विद ओवर $395 मिलियन। लेकिन एक मूवी ने उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मैं बात कर रहा हूँ डीमन स्लेयर के मूवी के बारे में जिसका नाम था डीमन स्लेयर मुगन ट्रेन। ये मूवी ने स्पिरिटेड अवे का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब ये मूवी सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली एनिमे मूवी बन चुकी है विद ओवर $500 मिलियन। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि ये मूवी कोरोना के सिचुएशन में रिलीज हुई थी। सो जस्ट इमेजिन कि अगर ये नॉर्मल सिचुएशन में रिलीज होती तो ये मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और कितना बढ़ सकता था। नंबर 6, जब पहली बार एक एनीमे मूवी को ऑस्कर मिला, मैं बात कर रहा हूँ 2003 की, जब उससे पहले तक एनीमे को ऑस्कर्स में नॉमिनेशन मिलना तो मुश्किल था। और अभी भी देखा जाए तो बहुत कम बार ही किसी एनीमे को ऑस्कर में नॉमिनेशन मिलता है। लेकिन 2003 में स्पिरिटेड अवे नाम के एनीमे मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला और हिस्ट्री क्रिएट हो गई। स्पिरिटेड अवे पहली जापानीज एनिमेटेड मूवी बनी जो नॉमिनेट होकर ऑस्कर जीत भी गई। तो अब बढ़ते अगले नंबर के ऊपर जो है नंबर 5। आपने डबिंग तो बहुत सारी जगहों पे होते हुए देखी होगी, किसी स्टूडियो में या फिर किसी और जगह पे। लेकिन क्या आपको पता है कि एक एनिमे की डबिंग लिटरली स्पेस में की गई थी? तो ये एनिमे का नाम है स्पेस ब्रदर्स और आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये एनिमे स्पेस से रिलेटेड है। सो ये सीरीज के एपिसोड 31 में आकिहिको होशिदे नाम के एक रियल लाइफ एस्ट्रोनॉट ने गेस्ट अपीयरेंस की थी और उसने उसके पार्ट की डबिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में की थी जो स्पेस में था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। नंबर 4, अटैक ऑन टाइटंस के टाइटंस एक शराबी आदमी पर बेस्ड हैं। हाजिमे इसायामा एक इंटरनेट कैफे में काम कर रहे थे, तभी उनका सामना एक शराबी आदमी से हुआ। और ये एक्सपीरियंस से वो इतने सरप्राइज हुए कि उन्होंने इस चीज़ को उनके मांगा में ऐड करना चाहा। और वो मांगा कोई और नहीं बल्कि अटैक ऑन टाइटन थी। ईसायामा के अनुसार उस आदमी ने उन्हें दिखाया कि एक ही प्रजाति होने के बावजूद किसी के साथ बात करना कितना मुश्किल हो सकता है, और उसे यह एहसास कराया कि सबसे डरावना जानवर भी सबसे परिचित होता है, जो है इंसान। तो अब बात करते हैं अगले नंबर की जो है 3rd नंबर। अकीरा मूवी एनिमे मूवी यूनिवर्स में एक रेवोल्यूशन लेके आ गई। वो एक एनिमे मूवी एनिमेट करने के लिए 70 एनिमेटर्स की जरूरत पड़ी थी। ये मूवी में 2212 से भी ज्यादा शॉट्स थे और यही नहीं तो 1,60,000 सिंगल पिक्चर्स का यूज किया गया था। और अगर आपको ये समझना है कि ये नंबर्स कितने ज़्यादा बड़े तो आप ये समझ सकते हैं कि एक एवरेज मूवी से 2 से 3 गुना ज़्यादा है। ये मूवी के मेजॉरिटी सीन्स रात का वक्त दिखाते हैं और वो टाइम के एनिमेटर्स रात के सीन को अवॉइड करते थे, एज रात के सीन को एनिमेट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, क्योंकि बहुत सारे कलर्स को यूज़ करना पड़ता था जिससे हर एक सीन को क्लोज टू परफेक्शन बनाया जा सके और एक नेट पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाया जा सके। लेकिन अकीरा मूवी ने सब स्टीरियोटाइप्स को तोड़ के रख दिया। एज ए मूवी में 327 कलर का यूज़ किया गया है और यही नहीं तो 50 कलर्स एक्सक्लूसिवली बनाए गए थे मूवी के लिए।
नंबर 2, अगर आप सबको लगता है कि वन पीस सबसे बड़ी एनिमे सीरीज है तो आप गलत हो। साज़ा-ई-सान नाम की एक एनिमे सीरीज है जो वन पीस से भी ज़्यादा बड़ी है। ये सीरीज जापान में 1969 में एयर होना स्टार्ट हो गई थी और करंटली 2200 प्लस एपिसोड्स इसके बन चुके हैं। और अगर हम डिफरेंट काउंटिंग सिस्टम यूज़ करें तो ये सीरीज़ के कुल मिलाकर मतलब 6 से 7 हज़ार एपिसोड्स तो बन ही चुके होंगे। और इस सीरीज़ की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सीरीज़ अभी भी एयर हो रही है, विच मीन्स 1969 टू प्रेजेंट। तो अब बात करते हैं अगले नंबर के बारे में, जो है फर्स्ट नंबर, एक ऑथर जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। मैं बात कर रहा हूँ वन पीस के राइटर इचिरो ओडा की। ओडा के पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का टाइटल है और ये रिकॉर्ड का नाम है मोस्ट कॉपीज पब्लिश फॉर सेम कॉमिक सीरीज बाय सिंगल ऑथर। मतलब देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली कॉमिक बुक। और अगर आप डीसी यूनिवर्स को फॉलो करते हो तो आपको सुपरमैन और बैटमैन कॉमिक्स के बारे में तो पता ही होगा। सो वन पीस की मांगा पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले कॉमिक्स में सेकंड नंबर पर रैंक करती है और ये पोजीशन के लिए वन पीस ने बैटमैन कॉमिक्स को हराया था। और अभी सिर्फ एक ही कॉमिक्स वन पीस के आगे है, जो है सुपरमैन कॉमिक्स। और जैसे आर्क वन पीस में अभी चालू है, वो जल्दी ही सुपरमैन कॉमिक्स को भी पीछे छोड़ के दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉमिक बुक बनी जाएगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इट वॉज अ ग्रेट कोलैबोरेशन विद सर्वेस एंड आप सर्वेस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्लस मेरा चैनल भी ज़रूर विजिट करना, आपको बहुत सारा एनिमे स्टफ मिलेगा वहाँ पर। थैंक यू ब्रो, और मुझे भी एक कोलैबोरेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आप सबको ये वीडियो कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मेरा नाम है सर्वेश, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।